रीअरेंजमेंट इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, रिंग्स जो होती है ना वो भी रीअरेंज होती हैं इसके प्रेजेंस में। कैसे? सबसे ज्यादा साइक्लिक स्ट्रक्चर स्टेबल कौन सा होता है? कौन सा पता है तुमको? अगर मैं साइक्लोप्रोपेन बनाऊं तो हमको पता है ना साइक्लोप्रोपेन से ज्यादा कौन स्टेबल है? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन से ज्यादा कौन स्टेबल है? साइक्लोपेंटेन। और साइक्लोपेंटेन से ज्यादा कौन स्टेबल है? साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन इज द मोस्ट स्टेबल, मैंने तुमको पहले भी बताया था। ये साइक्लोहेप्टेन से भी ज्यादा स्टेबल होगी, राइट है। साइक्लोहेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, उन सब से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? साइक्लोहेक्सेन, राइट है। क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पे इन लोगों का बॉन्ड एंगल कम कम होते जाता है। यहाँ पे तुम निकालोगे तो कम मिलेगा तुमको, ठीक है। इसमें एक परफेक्ट रीअरेंजमेंट होता है ना, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे एक 120, एक 90 मिलेगा, एक 120 मिलेगा। तो इसमें सारे एंगल क्या होते हैं? 120 होते हैं, जिसके वजह से इसमें जो रिपल्शन होता है वो बहुत कम होता है। एंड ड्यू टू द लेस रिपल्शन, साइक्लोहेक्सेन इज मोस्ट स्टेबल साइक्लिक फॉर्म ऑफ एल्केन्स, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास कोई साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, अगर इसको चांस मिलेगा तो ये इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, इसको चांस मिलेगा तो ये इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, इसको मिलेगा तो ये इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा। अगेन अगर साइक्लोहेप्टेन भी है, इसको भी अगर कुछ चांस मिलेगा ना तो ये वापस से इसमें कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। अब ये चांस क्या चीज है सर? चांस बताता हूँ क्या होता है। मतलब अगर इनको पॉसिबिलिटी मिल गई इसमें कन्वर्ट होने की तो ये इसमें कभी भी नहीं रुकेगा, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा इस वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है। जो कि किसके वजह से होता है? कार्बोकेटायन के वजह से होता है। अब इसमें अगर ये रिंग इसमें कन्वर्ट हो रही है, मतलब छोटी से बड़ी में जा रही है, ये छोटी से बड़ी में जा रही है, तो इस प्रोसेस को तुम क्या बोलते हो? रिंग एक्सपांशन। एक्सपांड कर रही है ना रिंग। लेकिन अगर बड़ी रिंग साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? रिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है ये दोनों वर्ड? रिंग एक्सपांशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या है, समझा? तो कार्बोकेटायन के प्रेजेंस में जो रिंग्स हैं वो एक्सपांड भी करती हैं और रिंग्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं। क्लियर है? मान लो मैं तुमको बोलूं कि मेरे पास एक ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है मेरे पास, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2+। इस स्ट्रक्चर को तुम लोग ऐसे करते हो क्या? CH3, ये यहाँ पे एज इट इज CH3, इसका हाइड्रोजन चला जाता है इसके ऊपर और इसका कार्बोकेटायन आ जाता है इसके ऊपर। ये सही है या गलत है? सही है। हम लोग ने किया क्या देखो, ध्यान से देखना, ये 1 पोजीशन ले लो, ये 2 और ये 3। हमने किया सिर्फ इतना कि 1 का पॉजिटिव चार्ज दे दिया 2 को और थर्ड वाली पोजीशन को जोड़ दिया 1 से, यही किया है कि इसमें डाउट है? 1 का पॉजिटिव चार्ज 2 पे आया और थर्ड वाली पोजीशन जुड़ गई 1 से, राइट। यही होता है रिंग सब्स्टिट्यूशन में भी, बट किसी मतलब बहुत लोग या तो कंफ्यूजिंग तरीके से बताते हैं या बहुत स्टूडेंट अपने आप में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सपोज करो मैं तुमको एक एग्जांपल दूं जैसे, ठीक है, ध्यान से देखना है इसको। जैसे मान लो मैं ऐसे दे रहा हूं तुमको, ये कार्बोकेटायन है मेरे पास, राइट। अब अगर इसको मैं काउंटिंग देना चाहूं, नॉमेनक्लेचर वाली काउंटिंग नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल कार्बोकेटायन से अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। अब मैंने ऊपर वाले स्ट्रक्चर में क्या किया था, ध्यान दो थोड़ा सा। 1 का चार्ज किस पे दे दिया था? 2 पे, और थर्ड वाली पोजीशन को किससे जोड़ दिया था? 1 से। ऐसे जोड़ दें क्या? तो अब देखो तुम्हारा साइक्लोब्यूटेन जो है वो साइक्लोपेंटेन में कैसे और क्यों कन्वर्ट हो रहा है। देखो 1 से कौन जुड़ गया? मान लो अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूं तो 1 से कौन जुड़ा?
3, ठीक है, ये थर्ड वाली पोजीशन है। 3 से कौन जुड़ा है 4, ये 4 वाला। 4 से कौन जुड़ा है 5, ये 5 वाली पोजीशन। 5 से कौन जुड़ा है 2, 5 से जुड़ा है 2, और ये 2 जुड़ा है 1 से। लेकिन पॉजिटिव चार्ज तुम किसके ऊपर दोगे, 2 पे आ जाएगा, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, समझा। 1 से 3 जुड़ जाएगा और 2 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाते हैं एक्सपांड करके बड़े साइक्लिक फॉर्म में। तो साइक्लोब्यूटेन था मेरे पास, बट अब मेरे पास क्या है, साइक्लोपेंटेन। समझा नहीं समझा। इसको मैं तुम्हारे लैंग्वेज में भी समझा सकता हूँ। हाइड्रोजन के भी पहले रिंग सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर रिंग को लगेगा कि वो बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, तो वो अपना हाइड्रोजन कभी भी लूज नहीं करेगा, डायरेक्ट किस साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या कर लेगा, बड़े साइकिल में कन्वर्ट कर लेगा। क्योंकि तुमको पता है कि बड़े साइकिल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयरिंग टू स्मॉल साइक्लिक स्ट्रक्चर, राइट है। समझा कि नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, आई होप तुम लोग को आएगा। अगर मान लो मैंने ऐसे कुछ बनाया हुआ है, आंख बंद करके भी बना सकते हो और समझ के भी बना सकते हो, ये स्ट्रक्चर है, क्या बनाओगे इसका। साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। अगर इसको मैं 1 मान लूँ, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो 3 जुड़ा 1 से। तो अगर मान लो ये 1 है, ये क्या हो जाएगा 3, ये 4, ये 5, ये 6, इसको बोल दो 2, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, इस वाली पोजीशन पे आएगा। समझा कैसे, नहीं। तो इसकी अगर ट्रांजिशन स्टेट में बोलूँ ना, तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट तुमको कुछ ऐसे दिखती है। देखो कौन कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, बाकी सारी चीजें सेम थी एज इट इज, राइट। ये बॉन्ड भी एज इट इज है। एक तो किसका बॉन्ड बन रहा है, ये CH2 प्लस से ये 3 का बॉन्ड बन रहा था ऐसे, ठीक है। और ये 2 वाली पोजीशन क्या हो रही है, ये तो जुड़ी हुई है एज इट इज, मतलब दूसरा बॉन्ड कौन सा टूटा, ये वाला। एक यहां से टूट रहा है और एक यहां से बन रहा है, दिख रहा है। इसी स्टेप को तुम क्या बोलोगे, इसकी ट्रांजिशन स्टेट। समझा कि नहीं। अच्छा, अगर मान लो मैंने तुमको कुछ ऐसे बना के दे दिया, तो ये एक्सपांड करेगा या नहीं करेगा, खाली इतना बता दो। क्या ये ऐसे कन्वर्ट होगा क्या, मान लो ये 1 हो गया, ये 3, ये 2 और ये 4, इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, ये सही है क्या कन्वर्जन। हाँ, ये आंसर चाहिए था मेरे को। ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर मैंने तुमको पर्टिकुलरली बोला है कि इसमें क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस होता है। ये ऑलरेडी हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर है, तो और स्टेबिलिटी की तरफ नहीं भागेगा। क्योंकि डांसिंग रेजोनेंस में क्या होता है, बताया था ना, ये वाले लोन पेयर शिफ्ट हो जाते हैं इसके ऊपर, जिसकी वजह से लोग क्या कर लेते हैं, ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं। अब तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, ओपन स्ट्रक्चर हो गया। ओपन स्ट्रक्चर तो 180 डिग्री पे बनते हैं, तो ये हाईली स्टेबल बनेगा। तो इसमें ऑलरेडी क्या है, डांसिंग रेजोनेंस है, तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। लॉजिक थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें डांसिंग रेजोनेंस नहीं होगा। कोई रीजन बता सकता है क्या मेरे को। ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। जब भी दो रिंग बनती है ना आपस में, स्पाइरो वाली रिंग है,
अगर तुम लोग को ध्यान में होगा। तो जब भी तुम डबल बॉन्ड बनाते हो आजू बाजू में ऐसे, तो मैंने बताया था ना एक ऐसे होगा तो दूसरा वाला कैसे हो जाता है, ऐसे प्लेन के ऊपर साइड में, वैसे ही रिंग के साथ होता है। अगर एक रिंग प्लेनर है तो ये दूसरी भी प्लेनर नहीं होगी, दूसरी ऐसे हो जाएगी। और कॉन्जुगेशन सिर्फ किस में होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर में होता है, तो ये इससे कॉन्जुगेशन नहीं कर पाएगा। स्टिल ये जो 3 मेंबर वाली रिंग है ये 4 मेंबर में कन्वर्ट होना चाहेगी, क्योंकि ये अनस्टेबल है। अब देखो इसका, अगर इसको मैं 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, इसको 3 बोल दूं, दिख रहा है स्ट्रक्चर तुम लोगों को कैसे बनेगा इसका। 1 वाली किससे कनेक्ट हो जाएगी, 3 से, और 2 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये स्ट्रक्चर तुमको ऐसे दिखेगा और इस वाली पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, समझा। वन वाला 3 से कनेक्ट हो गया और 2 पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। प्लेनर, ये जो साइक्लिक कन्वर्जन होता है ना, इसमें प्लेनर मत देखा करो तुम लोग, वो तो मैं हाइड्रोजन के लिए तुम लोग को ऐसे ही बता रहा था। बट हाइड्रोजन के केस में तुम लोग ये ध्यान में रखो, हाइड्रोजन के पहले भी क्या हो सकता है, साइक्लिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट वहां पे भूल जाओ, वो नॉन प्लेनर वाला। ये जो साइक्लिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं ना, ये प्लेनर हो नॉन प्लेनर हो सब में होगा, ठीक है। तो ये इससे कनेक्ट कर जाएगा और ऐसे ये स्ट्रक्चर। अच्छा बताओ, ये तो स्पाइरो का है, ये कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो गया, कोई बता सकता है कौन सा स्ट्रक्चर है ये। बाईसाइक्लो बोलते हैं इसको हम लोग। चल सुन के बोल रही है, हाँ लिख दिया था मैंने, 2 वर्ड तो लिख ही दिया था। हाँ हाँ हाँ, मेरी गलती, वाह। समझा कैसे कन्वर्ट हुआ ये। अच्छा इसमें होगा क्या, ये स्ट्रक्चर अगर मैं तुमको बोलूं ये वाला यहाँ पे है, इसका कन्वर्जन तुम लोग कैसे करोगे। ये कन्वर्ट नहीं होगा, क्यों मालूम है, इसमें डांसिंग रेजोनेंस आ जाएगा वापस से, समझ रहा है नहीं, क्यों आ जाएगा, क्योंकि अब ये साइकिल क्या है, मान लो अगर ये प्लेनर है, फिर ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, फिर ये भी प्लेनर हो जाएगी। अगर दोनों जुड़े होते तो एक प्लेनर होता और एक नॉन प्लेनर होता, बट बीच में सिंगल बॉन्ड आ जा रहा है ना। अब ये सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे मेरे पास साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन और कार्बोकेटायन आपस में क्या करते हैं, डांसिंग रेजोनेंस करेंगे। तो इसको नहीं कन्वर्ट करोगे बट इसको करना पड़ेगा तुमको। रिंग एक्सपांशन के तो मिलेंगे तुमको, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी चेन है, कब तक इसको कन्वर्ट करोगे। सपोज करो मैं बोलूँ तुमको कि कोई 7 मेंबर्ड रिंग है अपने पास ऐसे, तो ये किस में कन्वर्ट होना चाहेगी, यहाँ पे मान लो कार्बोकेटायन दे दिया। ऐसा मत करना भाई कि कुछ नहीं दिया और तुम लोग चेंज करने बैठ गए, कार्बोकेटायन रहेगा तभी ये सब होगा, ठीक है। कार्बोकेटायन पता चला नहीं है और 7 मेंबर को कन्वर्ट कर दिया 6 मेंबर में, ऐसा मत करना कभी, ठीक है। कार्बोकेटायन, अब मान लो ये अगर पहली पोजीशन मान लो, ये सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7। अब आधे लोग को आंसर समझ गया होगा क्या आएगा, कौन सी पोजीशन किससे कनेक्ट करेगी, 1 कनेक्ट करेगी किससे, थर्ड से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 मेंबर रिंग में। अब देखो ये हो गया 1, ये हो गई 3, ये हो गई 4, 5, 6 और 7 वाली, ठीक है। सर 2 कहाँ गया, तो 1 से कौन कनेक्टेड है, 2, तो ये 2, और यहां पे बचेगा क्या मालूम है, CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये अलग हो जाएगा ना यहां से, तो इसका ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली तुमको क्या दिख रहा है, देखो अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट बोलूं तो
कौन सा टूट रहा है और कौन सा बन रहा है। पहले तो 1 और 3 में क्या हो रहा है, बन रहा है, और टूट किसका रहा है, 1 और 3 और 2 के बीच का ब्रेक हो रहा है। ये फर्स्ट पोजीशन थी, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। ठीक है, तो 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बना, जबकि 2 और 3 का क्या हो गया, टूट गया। तो ये 1 से कनेक्टेड थी, तो देखो एज इट इज है, और इसका पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, 2 के ऊपर। समझा नहीं समझा क्यों ऐसा हुआ। तो ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है, तुम बोल सकते हो ये वाली। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। अब इसका फाइनल स्ट्रक्चर आई होप तुमको समझा होगा। 3 कनेक्ट हो जाएगी किससे, 1 से, और 2 क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। क्यों सर, 4 वाली तो 5 में कन्वर्ट होनी चाहिए थी, बट देखो ध्यान से, जब ये 3 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, तो ये क्या हुआ, 2 फ्री हो गया, और हमको पता है ये 2 पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे, राइट। क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है इसमें, डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है ना, तो इसके कंपेयर में ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट होके ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट इसमें देखा जाए तो 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बन रहा है, 1 और 2 का बॉन्ड में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बट 2 और 3 का बॉन्ड भी क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव 2 पोजीशन, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये उसकी होगी ट्रांजिशन स्टेट। पार्शियली पॉजिटिव इस पे भी डाल सकते हो, इस पे भी डाल दो, क्योंकि चेंज होने के बाद फाइनली ऐसे दिखेगा। वही कि जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन अभी तक आप कर रहे थे, ठीक है, उसी पे अगर मैं आ जाऊं इसको लेके, तो अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखो, ऐसे दिया हुआ है OH, और इस पे अगर मैंने H2SO4 डाल दिया, और मैं तुमको बोलूं कि क्या प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म देख लो पहले एक बार, फिर देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हमको पता है कि यहाँ से जो H आता है वो इस OH को निकाल के लेके चला जाता है, मालूम है ना, और इससे जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है उसी पे आ जाता है क्या, पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब यहाँ पे पहले तुम क्या करते कि इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर देता हूं मैं, और फिर डबल बॉन्ड बना दूंगा, बट अब कौन सी पॉसिबिलिटी आ रही है, देखो स्ट्रक्चर को, रिंग कॉन्ट्रैक्शन की एक्सपांशन वाली, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपांड करेगा, एक्सपांड करेगा, 4 से कन्वर्ट हो जाएगा 5 मेंबर्ड में, मतलब अगर ये 1 पोजीशन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, तो 1 जुड़ जाएगा किससे, 3 से, मतलब ये ओवरऑल तुमको ऐसे दिखने लगेगी रिंग। ठीक है, मान लो ये 1, ये 2, ये 3 वाली है, ये 2 और ये 4, ये 5, और पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया, इस पे। तो इसका मैंने डिहाइड्रेशन किया था ना, डिहाइड्रेशन में क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। तो इसका फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो क्या, अभी तक हम लोग क्या बनाते थे, 2 प्रोडक्ट बन रहा था ना एल्कीन में, एक लेस स्टेबल, एक मोस्ट स्टेबल। अब इस कंडीशन में भी तुम्हारे पास 2 प्रोडक्ट है, कैसे, या तो तुम ऐसे बना लो ये, या तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बना लो, या तो फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे बना लो, बात तो एक ही है। इसमें तुम मेजर माइनर बता सकते हो क्या, नहीं, तो इसमें एक ही प्रोडक्ट ही बनेगा, क्या बनेगा मालूम है, पेंट, साइक्लोपेंट 1 इन, इसका भी वही नाम है, इसका भी वही नाम है, तो इसमें मेजर माइनर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही प्रोडक्ट ही बनता है। बनाने को तुम रिप्रेजेंट करने को दोनों कर सकते हो, बट मतलब कुछ वर्थ नहीं है ना, दोनों का नाम तो वही है। तो प्रोडक्ट बना के बताओ, तो तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया बन गया होगा आई होप। मैं बोलूँ अगर इस पे मैं H प्लस डाल दूं या H2SO4 डाल दूं, तो मेरे को क्या प्रोडक्ट बना के दोगे, ठीक है, देखो ट्राई करो अपने हिसाब से क्या बनता है।
दो क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, एक ही बनेगा, दो बनेगा? एक ही बनेगा इसमें। ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो या ट्राई कर लो। नहीं, पहला वाला तो ये प्रोडक्ट बनेगा। दूसरे वाले में जब यहां से OH निकलेगा तो इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, कार्बोकैटायन। अब ये वाली हो गई पोजीशन 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और 6। क्या होगा, 1 जुड़ेगा 3 से और 2 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब साइक्लोहेक्सेन की रिंग बनेगी। अगर मान लो ये 1 पोजीशन, ये 3, 4, 5, 6, तो 2 पे मेरे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन 1 से एक और मिथाइल ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, तो ऐसे। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज भी शिफ्ट करेगा। ठीक है, ध्यान दो, क्योंकि ये यहाँ पे स्टेबल नहीं है, ये शिफ्ट होके किस पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा फिर से। जब 1 पे आ जाएगा तो ये तुमको ऐसे दिखने लगेगा। अब यहां से ये शिफ्ट करेगा क्या, इस वाली पोजीशन से, क्योंकि इस वाली पोजीशन पे क्या है, ये हाईली स्टेबल है। तो इससे मेरे को दो एल्कीन निकल के आएंगे, दो। या तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना ले, दो एक्चुअली 3 प्रोडक्ट हैं बट 2 सिमिलर होंगे। या तो इससे हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना ले, या तो इससे हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे। तो फाइनली यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। या तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, या तो फिर डबल बॉन्ड या तो इस पोजीशन पे बना लो। ठीक है, या तो अगर तुमको बहुत मस्ती है तो इस पे भी बना सकते हो ऐसे। ये दोनों तो एक ही बात हो गई ना। तो या तो बताओ इसमें से मेजर कौन सा बनेगा, माइनर कौन से बनेंगे। जो तुम्हारे पास दूसरा वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला, यहाँ पे था OH अपने पास। ठीक है, OH निकलने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोकैटायन यहाँ पे बनेगा। क्या इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन या रिंग एक्सपांशन होगा क्या, नहीं होगा। तो या तो ये यहाँ से हाइड्रोजन निकाल ले, या तो यहाँ से, मतलब दो डबल बॉन्ड बन सकते हैं बट उसमें भी कोई लॉजिक नहीं है, मतलब इसका एक ही प्रोडक्ट बनेगा। साइक्लोहेक्स 1 इन ये भी है, 1 इन ये भी है, तो दोनों में से क्या कोई एक प्रोडक्ट ही बनेगा। दो दो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते ना अपन। समझा कि नहीं। ये वाले का देखो, OH निकलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कहीं पे शिफ्ट करेगा क्या, ऑलरेडी ये क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड से रेजोनेंस में, तो यहीं पे रह जाएगा। और यहीं पे रह जाएगा तो डबल बॉन्ड भी कहाँ बनाएगा, ये तो पहले से था, तो ये बाजू वाले से हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। ये फाइनल स्ट्रक्चर मिल जाएगा तुमको। ठीक है, और क्या बना सकता है, और एक था ना अपने पास एग्जांपल, ये वाला। ठीक है, क्या करोगे, OH निकालोगे तो पहला कार्बोकैटायन कहाँ पे बन रहा है तुम्हारे पास, यहाँ पे। क्या लगता है, रिंग सब्स्टिट्यूशन की कॉन्ट्रैक्शन, या कार्बोकैटायन कहाँ पे शिफ्ट कर सकता है क्या, कहीं पे बीच में आ जाएगा क्योंकि ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। अब इससे ये दो एल्कीन बना सकता है, कैसे, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड बना सकता है, एक यहाँ पे भी बन सकता है, बट ये दोनों तो एक ही हो गए। तो या तो तुम ऐसे बना लो इसको, या तो फिर ऐसे बना लो। हॉफमैन कौन सा है बताओ,
कौन सा हॉफमैन है, कौन सा ये सेटजेफ। ये हो गया हॉफमैन, ये हो गया सेटजेफ। समझा? क्लियर है सबको? छाप लो इसको।